हेलो एवरीवन। तो आज फाइनली मैं बहुत हिम्मत जुटाकर अपना कश्मीर ट्रिप का डे 1 व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। सुबह सबसे पहले मैंने बिरयानी बना ली, आधा प्रोसेस मैंने रात को ही कर लिया था। फिर अपना सामान लेकर मैं निकल गई बस की तरफ। इधर साइमा मैम और महकबा जी के घर वाले उनको सी ऑफ करने आए थे। फिर हम बाकी टीचर्स को लेने के लिए बस स्टैंड की तरफ निकल गए। एक एक करके सभी टीचर्स भी आ गए और फिर हमारा ऑफिशियली सफ़र शुरू हो गया। अनु मैम को ढोलक नहीं मिला तो उन्होंने वाटर कूलर का ही ढोलक बना लिया। टैलेंट भाई साहब टैलेंट। थाना मंडी पहुंचकर ड्राइवर्स भी ने टायर चेक करवा लिए। वहाँ से किसी ने हमें प्लम भी दे दिए। सभी मना कर रहे थे कि खाली पेट प्लम मत खाना, और हम थोड़ी किसी की सुनते। हमने तो नूर को भी खिला दी। रास्ते में वो ग्लास वाली रील भी शूट कर ली, लेकिन उसका फर्स्ट क्लिप कैप्चर करना ही भूल गई। फिर हम नूर कैफ़े के पास थोड़ी देर के लिए रुके, फ्रेश हुए, थोड़ा फ़ोटो शूट किया, लेकिन मेरी एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं आई, वो अलग बात है। उसके बाद सब ने मिलकर बैठ के ब्रेकफास्ट किया और फिर दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। थोड़ा आगे जाकर मैंने फ़र्स्ट क्लिप लेने की कोशिश करी, लेकिन वो इतनी बेकार आई कि देख कर ही हंसी आ रही थी। लगभग 11:30 हम पीर गली पहुँच के वहाँ हमने चाय में सत्तू डाल के पिए। मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था कि दिल खुश हो गया। पीर गली में सभी ने फ़ोटोज़ बनाए बिना मेरे, क्योंकि मेरे अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ना ही बनाऊँ तो बेटर है। वहाँ एक बस रेस्टोरेंट था, वहाँ से सारा ने कुछ खाने के लिए लिया। फिर हम निकल गए आगे। थोड़ा आगे जाकर हमने पिक्चर्स बनाए। यहाँ मैंने भी अपनी फ़ोटोज़ बनाई और वो बहुत अच्छे आए थे। इधर हम फ़ोटोज़ बनाने में इतना मसरूफ़ हो गए कि बस हमें छोड़ कर ही जा रही थी। फिर हमने दौड़कर बस को पकड़ा। बस में जाकर क्या देखा, हमारे लगेज ही उलट पुलट हो चुके थे। थोड़ी ही देर के बाद दिन के उजाले में इन सब पर आधी रात आ चुकी थी। 1 बजे हमने दुबजन ब्रिज क्रॉस किया। आगे एक पार्क में हम लंच के लिए रुक के दरी वगैरह बिछाई, आराम से बैठे और लंच किया। और मेरे हाथ की बनी बिरयानी का तो जवाब ही अलग था। बस कुछ ज़्यादा ही झूठ हो गया। फिर मैंने कहा गंगो भी लंच करवा लियो अपने नाल। इधर हमने लैला बनने की थोड़ी सी एक्टिंग करी, तब तक बारिश आ गई और फिर हम वापस गए बस की तरफ। बस में बैठे और निकल गए आगे की तरफ नूर के साथ खेलते खेलते। अब आ गया था माइजर सर्कस स्टेशन। उन्होंने अपने घर जाना था, तो उनका सफ़र हमारे साथ यहीं तक ही था। एक अफसाना गड्डी ते बाहर का नज़ारा लग रहा था। और फिर जो हमने तांडव किया, मतलब इन्जॉयमेंट का नेक्स्ट लेवल। मैं फैमिली के साथ बहुत बार आई हूँ कश्मीर, लेकिन जो फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता है वो अलग ही था। फाइनली हम डल गेट पहुँच के, हमारा रूम गार्ड नंबर 8 के पास में था आई थिंक। मैं, साइमा मैम और नाहिदा मैम रूम्स चेक करने के लिए कि रूम लग्जरीज तो नहीं थे, लेकिन गुजारे के लिए काफ़ी अच्छे थे। बस विंडो का व्यू मुझे पसंद नहीं आया। वापस आकर हमने सबको उतरने के लिए कहा। हमारे ड्राइवर्स भैया ने हमारा सामान रूम्स तक पहुँचाने में काफ़ी हेल्प करी। 6 बजे हम अपने रूम्स में पहुंच चुके थे। अभी भी अच्छी खासी धूप थी और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि हमें थोड़ा रेस्ट लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हम जल्दी से रेडी हुए, वापस से रेडी हुए, मतलब वो सब चेंज करके वापस से नए कपड़े लगा के शिकारा राइड के लिए निकल गए। इतना लंबा सफ़र करके आए थे, हमें रेस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन डल लेक को अपने इतना पास देखकर हम पागल से हो गए थे। और रूम से निकलते ही मेरी चप्पल भी निकल गई, कहीं मुझे नज़र तो नहीं हो गई थी। और फिर पूरी रात तक, मतलब शाम तक, अपनी उस टूटी हुई चप्पली नहीं घसीटती रही। और फिर एक दीदी मिले, उन्होंने हमें कहा कि मैं आप लोगों की ग्रुप फ़ोटो लेती हूँ। और वो हमारी वीडियो बना रहे थे। कम से कम उन्होंने 2 मिनट की हमारी वीडियो बनाई और हम पोज दिए जा रहे थे। हमें लगा वो हमारी फ़ोटोज़ ले रही है, और हमने पूरी रोड को ब्लॉक करके रखा था। जब तक हम लेक के पास पहुंचे तब तक सभी बैठ चुके थे शिकारा में, और हमें दूसरा शिकारा लेना पड़ा। उसमें हमारे साथ नीरज मैम, नाहिदा मैम और एक मैम थे। थोड़ी देर बाद मैं और अफसाना आगे कॉर्नर साइड चले गए। तब हमें समझ आया कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बाकी लोगों को शिकारा वाले ने हिलने तक नहीं दिया था, और मैं और अफसाना बाहर बैठकर आराम से लेक के नज़ारे ले रहे थे खुले में। थोड़ी ही देर में हमें आरती, महक और साइमा मैम का भी शिकारा नज़र आ गया। और इधर अफसाना को देखो, शिकारे को उल्टी डायरेक्शन में चलाने की कोशिश कर रही थी। तभी कश्मीरी कहवे वाला भी आ गया। हमने कहवा ट्राई किया और कसम से क्या ही मज़ा था। मेरा तो एक और कप पीने का दिल कर रहा था। हम मीना बाज़ार और गोल्डन लेक की तरफ भी गए थे, मतलब उसी तरफ गए थे। एक मज़े की बात बताऊं, हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया शिकारे में। शिकारे वाले भैया ने तो बहुत कोशिश करी थी हमें वापस ले जाने की, लेकिन हम भी गुजर थे, हम उससे ज़्यादा चालाक निकली। जब हम वापस आए तो बाकी सब रूम्स में जा चुके थे, और मेरा ड्रीम था कि शाम के वक्त डल लेक के साइड पे अपने पार्टनर के साथ वॉक करूं। फिलहाल अफसाना ही मेरा पार्टनर थी। हमने लेक की साइड पर बैठकर मसाला मक्की खाई, जो वाकई बहुत टेस्टी थी। ट्रॉट फिश भी ट्राई करनी थी, ट्रॉट फिश बोलते हैं आई थिंक, ट्राई करनी थी, लेकिन कहीं मिली नहीं। चलो फिर कभी। रूम में वापस आए, मैंने और नूर ने बची हुई बिरयानी खा ली, जो ख़राब थी। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है, लेकिन हमने 2-3 बाइट्स ही लिए थे बस। तब तक डिनर रेडी हो चुका था। फिर हम सब ने बैठकर डिनर किया। दैट्स इट फॉर डे 1। मिलते हैं डे 2 के साथ। और हाँ, मोटिवेशन देते रहना ताकि मैं बाकी ब्लॉग्स भी पोस्ट कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।